वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले हम मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को इस तरीके से मैनेज करना ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है तो वो क्या है, किसकी हेल्प से हम इसको पूरा करेंगे? तो जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग है उनकी हेल्प से, और जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज है यानी कि मशीनों की हेल्प से हम अपने टारगेट्स को पूरा करेंगे। तो उनका हमें अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। अब इसके ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ सोचते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सोचेंगे कि पहले तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना कमा ले कि हमारा जो खर्चा है वो कवर अप हो जाए, सिर्फ इतना कमाए वो, यानी कि वो सर्वाइव कर जाए। तो फर्स्ट क्या है, सर्वाइवल, अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, यानी कि सिर्फ इतना कमाओ कि हमारी कॉस्ट जो है वो कवर अप हो जाए। स्टार्टिंग के डेज में तो अगर हम कोई भी बिजनेस यूनिट सेटअप करते हैं तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि सिर्फ हम इतना कमा लें कि हमारा खर्चा निकलता रहे साथ में। और फिर जब एक बार जो खर्चा निकलना शुरू हो जाता है फिर हम सोचते हैं कि हाँ भी सिर्फ खर्चा खर्चा क्यों, हम अपना बिजनेस जो है सेटअप करके बैठे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, हमारे पास कुछ प्रॉफिट भी तो अर्न होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आती है, ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या होता है कि आज हमने जिस लेवल पे कोई भी शॉप वगैरह जो है एस्टेब्लिश करी है, तो हम ये तो नहीं चाहते कि ना 10-15 साल के बाद कि हमारे पास सिर्फ उतना ही कारोबार हो हमारा। उससे चाहते हैं ना कि हाँ भाई हम अपना बिजनेस को जो है एक्सटेंड कर सके। वो किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा लगा ले, नंबर ऑफ सेल हमारी ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास ज्यादा हो, कि अगर आज एक प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, आने वाले 5-10 साल में हमारे पास 5, 10, 15, 20 ऐसे इतने प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ग्रोथ के चांसेस होते हैं। आगे क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जो आपका +1 में एक जो बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 6 था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, कि हम जो है सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही नहीं सोचते, हम अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। वो कैसे सोचेंगे कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें इको फ्रेंडली मेथड्स को यूज करें, अपने एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, कि अगर नई फैक्ट्रीज जो सेट कर रहे हैं तो उसमें काम करने के लिए वर्कर्स की भी जरूरत है तो उनको काम दें, और बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, स्कूल की, हॉस्पिटल की, तो इस तरीके की। तो नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हम अपने एम्प्लॉयज के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, उनकी सोशल नीड्स को और उनकी हायर लेवल नीड्स को। फाइनेंशियल नीड्स क्या होती है कि उनकी सैलरी से रिलेटेड, कि हाँ भाई अगर वो अच्छा काम करे उनको सैलरी दो, उनको पर्क्स यानी कि उनको और बेनिफिट्स प्रोवाइड करो। आगे सोशल नीड का मतलब क्या है कि हाँ भाई कोई भी ऐसे बदतमीजी भरे काम नहीं करना पसंद करेगा, कि अगर उनके साथ कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा वो एम्प्लॉय। तो वो भी चाहते हैं कि हमें जो है वो रिस्पेक्ट दे, ठीक है, उनकी भी रिस्पेक्ट हो, रिकॉग्निशन हो। अब वो चाहते हैं कि हायर लेवल नीड्स जो है, हायर लेवल नीड्स में क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हम पे जिस पोजीशन पे आज जो हमने ज्वाइन किया है कि आगे आने वाले सालों में हमारी प्रमोशन हो, ठीक है। तो इस तरीके से पर्सनल ग्रोथ वो चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं कि अगर उनको कोई काम नहीं समझ में आता तो उनको ट्रेनिंग्स वगैरह जो वो प्रोवाइड करने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।